तो बच्चों आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता में मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो बच्चों जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, इस लेसन का थोड़ा सा परिचय बताया था, उसका थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देती हूँ। जैसे कि देखिए, मैंने बताया था कि हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं, है ना। और ये जो तत्व होते हैं ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, है ना। तो ये सब क्या हैं? तत्व। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? तो तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए, उनको अध्ययन को आसान बनाने के लिए उनको क्लासिफाइड किया गया। ठीक, इसमें जो था डोबराय का त्रिक नियम था और न्यूजीलैंड का अष्टक नियम था, जो विलियम प्राउड का नियम था, लोथर मेयर का वर्गीकरण क्या था इसमें मुख्य था बच्चों। ठीक, तो अब आता है आवर्त। ठीक है, तो इसमें देखिए भी बाद में ये जो नियम थे बच्चों, ये आगे आवर्त सारणी के सारे एलिमेंट्स के लिए लागू नहीं हो पाया। तो उसके बाद हमारा जो आते हैं, उसके बाद हमारी आती है मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी तो सन 1869 में रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने उस समय ज्ञात 58 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में श्रृंखलाबद्ध किया। और तत्वों को इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध करने पर यह पाया कि तत्वों के एक नियमित अंतर के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। अर्थात मतलब एक नियमित अंतर के बाद गुणों की क्या हो रही थी? पुनरावृत्ति हो रही थी। और पुनरावृत्ति करने के लिए के इस गुण को ही हम क्या कह रहे थे? आवर्तीता, यानी कि पीरियोडिसिटी कहते हैं। और जो पुनरावृत्ति हो रही थी कि इस गुण के आधार पर मेंडलीव ने यह निष्कर्ष निकाला था कि जो तत्वों का मूल लक्षण है, जो उसका ओरिजिनल कैरेक्टर है, उसका परमाणु भार होता है। ठीक है, और उसको आधार मान के ही मेंडलीव ने क्या करा? एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार क्या है बच्चों? मेंडलीव ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया। ठीक, और ये नियम जिसको क्या कहा? मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहा। और इस नियम के अनुसार था तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण इनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है। किसके? तत्वों के भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके परमाणु भार, ठीक, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है। ठीक है, अर्थात इसका अभिप्राय यह है कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखने पे उसने देखा कि एक नियमित अंतर के बाद उनके भौतिक और रासायनिक गुणों की क्या हो रही थी? पुनरावृत्ति हो रही थी। ठीक है, तो ये थी हमारी मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह कहते हैं तथा 7 37 पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहते हैं। तो बच्चों देखो, पहले देख लेते हैं ये क्या है। जो हमारे बच्चों देखिए, ये हमारे होंगे आवर्त होंगे बच्चों। ये क्या होंगे? हमारे आवर्त होंगे। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे आवर्त हैं, जो कि क्या है? ये हमारी 36 पंक्तियां हैं बच्चों। ठीक है, और ये जो हमारे ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ है, ये हमारे क्या हो गए? समूह हो गए। ठीक, इसको पीरियड और इसको ग्रुप। ठीक, जो समूह थे ऊपर से नीचे की ओर को चलते थे, और जो हमारे आवर्त पीरियड थे वो क्या चलते थे? बाएं से दाएं की ओर को चलते थे। ठीक है, और जो हमारे समूह थे ये क्या कितने थे? 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, जिन्हें क्या कहा? समूह कहा। और ठीक, और 7 36 पंक्तियां, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या थी? हमारे साथ ये हमारे आवर्त थे।
जो कि बाएं से दाएं की ओर को चलते थे, और समूह हमारे कैसे थे, ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, जो कि कितने थे हमारे, 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे जो कि ऊपर से नीचे की ओर को चलते थे। ये क्या थी, हमारी मैनलिफ की मूल आवर्त सारणी थी, जिसमें उसने क्या करा, तत्वों को उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण के आधार पर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आवर्ती फलन रखा। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए, इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह कहते हैं, ठीक, समूह या वर्ग कहते हैं, तथा 36 पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहते हैं। ठीक है, उपलब्धियां क्या थी मैनलिफ की, आवर्त सारणी में रिक्त स्थान का छोड़ा जाना, जो तत्व फिर बाद में खोजे गए। मतलब आवर्त जो मैनलिफ था, मैनलिफ ने क्या कर, ने जो तत्व थे, जो तत्व ज्ञात भी नहीं थे, उनके लिए भी उसने अपनी सारणी में क्या करा था, रिक्त स्थान छोड़ रखा था। ठीक, ताकि जो दूसरे जो तत्व हो, उसने पहले ही बता दिया था कि जो एलिमेंट आएगा यहाँ पे आएगा जिसका परमाणु भार इतना होगा, तो उसने अपने आवर्त सारणी में क्या करा, रिक्त स्थान का छोड़ा जाना, जो तत्व फिर बाद में खोजे जाएंगे। ये इसकी क्या थी, उपलब्धि थी बच्चों। ठीक, रिक्त स्थान वाले तत्व जो इसने रिक्त स्थान छोड़ा था, उसमें जो बाद में ये पाए गए, जो बाद में सर्च किए गए, उसमें से बोरान जिसको एका बोरान, सिलिकॉन जिसको एका सिलिकॉन, और एल्यूमिनियम जिसको एका एल्यूमिनियम कहा गया। ठीक, जो खोजे गए जो और तत्व थे, रिक्त स्थान वाले जो तत्व थे, वो तो ये थे, और जो खोजे गए तत्व थे, स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम, ये क्या गए थे, खोजे गए तत्व थे। ठीक है, अब देखिए, अब इसके क्या दोष थे बच्चों, हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में अनिश्चित। ग्रुप क्या था, हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में अनिश्चित था। हाइड्रोजन का जो स्थान था वो प्रथम और सप्तम ग्रुप के एलिमेंट दोनों से ही समानता शो करता था, इसलिए हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में अनिश्चित था। दूसरा, समस्थानिकों का स्थान आवर्त सारणी में, ठीक, समस्थानिकों का जो स्थान था आवर्त सारणी में निश्चित नहीं था। ठीक है, और आता है जिसमें तीसरा पॉइंट आता है अक्रिय गैसों का स्थान। मैनलिफ ने आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था। ठीक है, क्या करा था, अक्रिय गैसेस, इनर्ट गैसेस, इसने मैनलिफ ने क्या करा था, अपनी आवर्त सारणी में इनर्ट गैसों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था बच्चों। ठीक है, और फोर्थ इसका पॉइंट है, आधुनिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा गया। और इसमें इसकी आवर्त सारणी में क्या था कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे कि जिन तत्वों के कम परमाणु भार वाले जो एलिमेंट थे वो पहले आ गए थे। आधुनिक आवर्त परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्व से पहले रखा गया। ठीक है, इसमें ये भी इसका एक दोष पाया गया, जैसे हमारा कोबाल्ट है, कोबाल्ट का जो परमाणु भार था 88.94 था, को निकिल से पहले रखा गया, यानी कि 58.69 था। ठीक, जबकि इसके अनुसार क्या था कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के हिसाब से होना, परमाणु को तत्वों के परमाणु भार के आवर्ती फलन होना चाहिए था। लेकिन मैनलिफ की आवर्त सारणी में सीओ को क्या करा, पहले स्थान मिला निकिल की अपेक्षा। ठीक, सीओ को क्या मिला, सीओ को पहला स्थान दिया गया निकिल की अपेक्षा। क्यों, ठीक, जो कि क्या था, एक अपवादपूर्ण था, क्योंकि निकिल जो हमारा कोबाल्ट था उसका परमाणु भार था 88.94 था बच्चों। जो निकिल था इसका कितना था, 58.69 था। जबकि क्या होना था, निकिल पहले आना था और कोबाल्ट बाद में आना था, जो कि ये भी क्या था, इसका एक दोष था बच्चों। ठीक है, और समस्थानिकों संभारिकों की खोज, समस्थानिकों तो संभारिकों की खोज के बाद यह स्पष्ट हो गया कि तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु भार नहीं होता है। ठीक है, समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न होते हैं परंतु उनके गुण समान होते हैं। संभारिकों के परमाणु भार समान होते परंतु उनके गुण भिन्न होते हैं। अतः मैनलिफ की मूल आवर्त सारणी में समस्थानिकों तथा संभारिकों को कोई स्थान नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, समस्थानिकों आवर्त सारणी में समस्थानिकों व संभारिकों को कोई स्थान
नहीं दिया जा सकता है ना। अतः मैनलीफ की मूल आवर्त सारणी में सुधार की आवश्यकता समझी गई। ठीक है, तो ये था हमारा मैनलीफ की आवर्त सारणी बच्चों। ठीक है ना। मैनलीफ की आवर्त सारणी में क्या था बच्चों, एक बार फिर इसको बता देते हैं। मैनलीफ में सबसे पहले जो मैनलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें हमारे क्या थे, ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ थे, ऊर्ध्वाधर स्तंभ हमारे ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ हमारे बच्चों ये होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं या ग्रुप कहते हैं। और जो हमारे 36 पंक्तियाँ, ये जो हमारी 36 पंक्तियाँ हैं, इनको हम क्या कहते हैं, आवृत कहते हैं बच्चों। ठीक, जो ग्रुप होते हैं ऊपर से नीचे की ओर को चलते हैं, जो आवृत यानी पीरियड होते हैं वो बाएं से दाएं की ओर को चलते हैं। ठीक है, और मैनलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार रखा था। ठीक है, और लेकिन किस हिसाब से रखा था, तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के हिसाब से रखा था। लेकिन बाद में जो थे कुछ एलिमेंट ऐसे भी मैनलीफ ने रखे थे जिनका परमाणु भार ज़्यादा था, वो कम वाले परमाणु भार से पहले आ रहे थे, जैसे CO, कोबाल्ट और निकिल, जो कि क्या था, एक अपवाद था। और इसने समस्थानिकों और संभारिकों का स्थान भी निश्चित नहीं किया था, इसको स्थान नहीं दिया जा सकता था इसकी आवर्त सारणी में, जो कि क्या था, इसमें यह समझा गया तब कि मैनलीफ की मूल आवर्त सारणी में सुधार की आवश्यकता समझी जाए। हाइड्रोजन का स्थान क्या था, निश्चित नहीं था बच्चों। तो ये सब क्या थे, हमारे मैनलीफ की आवर्त सारणी थी। तो अब आता है हमारा आधुनिक आवर्त नियम। तो बच्चों उसके बाद जो है तत्वों का मूल लक्षण का परमाणु क्रमांक है। देखिए, बाद में जब है परमाणु संरचना और रेडियोएक्टिव की खोज के बाद यह स्थापित हो गया था जो कि तत्वों का जो मूल लक्षण है उसका परमाणु भार नहीं है, वरन परमाणु क्रमांक है ना। अतः तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखकर उसको सारणी के रूप में श्रृंखलाबद्ध करने को ही क्या बताया गया था, जस्टिफिकेशन। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो मैनलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी। अब क्या आता है बच्चों, मैनलीफ की आवर्त सारणी। ठीक है, तो मैनलीफ की आवर्त सारणी में देखिए इसमें क्या था, अब जो इसकी मूल सारणी था उसमें सुधार किया गया है ना। तो मैनलीफ की आवर्त सारणी आई, परमाणु संरचना था, रेडियोएक्टिव जो तत्व होते हैं, समस्थानिकों संभारिकों की खोज के बाद जो था मैनलीफ को मूल सारणी की असंगति से स्पष्ट हो गया था कि तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार न होकर परमाणु क्रमांक होता है। इस आधार पर मोसले ने सन कितना करा, 1913 में मैनलीफ की मूल आवर्त सारणी में संशोधन करके एक नया नियम प्रस्तुत किया था बच्चों, जिसे मैनलीफ का आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। ठीक, इस नियम के अनुसार क्या था, इस नियम के अनुसार जो था वैज्ञानिक मोसले ने सन 1913 में मैनलीफ आवर्त नियम का संशोधन किया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होता है बच्चों। देखो अब क्या था, मोसले ने क्या कहा कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के हिसाब से नहीं, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के हिसाब से क्या करा, उसने आवर्ती फलन यानी रखा गया, जो क्या कही गई, आधुनिक आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त नियम कहा गया बच्चों। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या थे, जो मैनलीफ की आवर्त सारणी थी, आधुनिक आवर्त सारणी थी, उसमें आवर्त हमारे 7 थे और वर्ग कितने थे हमारे बच्चों, 18 थे। कितने थे, वर्ग हमारे 18 थे बच्चों। ठीक है, ठीक, जैसे कि मैंने ये बताया आपको है ना बच्चों कि ये क्या हमारे आवर्त है, ये क्या है हमारे, ये हमारे आवर्त हैं और ये हमारे कितने हैं, ये क्या हमारे समूह है। ठीक, तो जो आधुनिक आवर्त नियम था उसने कहा कि ये हमारे क्या है, ये तो हमारे 7 हैं, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन हमारे ये जो ग्रुप है ये कितने हैं हमारे, 18 हैं। क्या है, हमारे 18 हैं। ठीक, अब उसने जो है इसमें अपने ब्लॉक भी बताए, SPDF। उसने क्या करा, एलिमेंट को SPDF में बताया, जिसमें से S जो थी हमारी धातु थी, P हमारी उपधातु और D हमारी संक्रमण धातु और F हमारी रेडियोएक्टिव एलिमेंट थे बच्चों। ठीक है,
तो बच्चों देखो, फिर अब क्या करा मोजले ने अपनी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट में बांट दिया, है ना। एस, पी, डी और एफ, एस, पी, डी और एफ, 4 क्या करा 4 ब्लॉक में इसने एलिमेंट को बांट दिया, ठीक है ना। जो एस ब्लॉक एलिमेंट थे हमारे, जो हमारे क्या थे एस ब्लॉक एलिमेंट थे, ये सब क्या थी हमारी धातुएं थी। क्या थी एस ब्लॉक एलिमेंट हमारी सब धातुएं थी। जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट थे यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये क्या थी हमारी सब अधातुएं थी। जो हमारी पी ब्लॉक एलिमेंट थे वो हमारी क्या थी हमारी अधातुएं थी। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट थे वो हमारे क्या थे संक्रमण धातुएं थी, ठीक है। और जो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट थे ये क्या थे हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे बच्चों। क्या थे हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट थे। तो ये हमारी क्या है हमारी दीर्घाकार अथवा परिवर्तित आवर्त सारणी। बच्चों देखो बच्चों, इसमें हमारे पीरियड देखिए, ये पीरियड हैं, ये हमारे क्या हैं ग्रुप हैं बच्चों। जो ग्रुप हैं ऊपर से नीचे की ओर को चलते हैं, जो हमारे आवर्त हैं यानी पीरियड हैं वो क्या चलते हैं बाएं से दाएं की ओर को चलते हैं। आवर्त देखिए, इसमें पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 है ना। और जो हमारे ग्रुप हैं वो 1 से लेकर हमारे 18 तक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। ये क्या हमारे 18 ग्रुप हो गए और 7 के हो गए हमारे आवर्त हो गए, ठीक है। ये और उसने क्या करा मोजले ने क्या करा एलिमेंट को 4 ब्लॉक में बांट दिया। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट को धातु कहा, पी ब्लॉक एलिमेंट को अधातु रखा गया। अधातु जो एलिमेंट थे वो अधातुएं थी। जो डी ब्लॉक एलिमेंट थी संक्रमण धातुएं थी। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट थी वो क्या थी हमारी रेडियो एक्टिव एलिमेंट थी, ठीक है। और प्रथम समूह में देखिए बच्चों, जो हमारा प्रथम समूह है ये हमारा था प्रथम समूह बच्चों। जो फर्स्ट ए लिखा है ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है बच्चों, प्रथम समूह। इसमें क्या था हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीरियम और फ्रेंसियम बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, याद का हॉलीना के रब कस फर, हॉलीना के रब कस फर बच्चों ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक। अब सेकंड ग्रुप के एलिमेंट देख लो बच्चों, ठीक। BeMg CaSr BaRa, ठीक। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो इसमें देखिए बेटा, ये इसको हम शॉर्टकट कैसे लर्न कर सकते हैं। बेटा मागे कार, बेटा मागे कार, ससुर बाप रोए, बेटा मागे कार, ससुर बाप रोए बच्चों ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, इनको याद करने के तरीके हैं बच्चों, ठीक है। वैसे ही आप और एलिमेंट को भी बच्चों ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे हैलोजन जो तत्व होते हैं हमारे, जो हमारे हैलोजन तत्व होते हैं उनको हम याद कर सकते हैं ऐसे बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, तो देखिए इसमें हमारे आवृत्त क्या थे 7 थे, वर्ग हमारे 18 थे, ब्लॉक हमारे एस पी डी एफ, एस धातु, पी अधातु, डी संक्रमण तत्व और एफ जो था हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखे थे, ठीक। प्रथम हमारे समूह में क्या था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीरियम, फ्रेंसियम। हॉलीना के रब कस फर, ये आप ऐसे लर्न कर सकते हो बच्चों। सेकंड समूह के बच्चों जो शॉर्टकट है इनका BeMg CaSr BaRa, बेटा मागे कार, ससुर बाप रोए। ये क्या है, इनको याद करने के बच्चों तरीके हैं बच्चों, ठीक है। अब थर्ड देखिए हैलोजन तत्व, जो हैलोजन तत्व हैं बच्चों देखो, जो हैलोजन है जो सप्तम ग्रुप के एलिमेंट हैं FCl Bri,
ठीक, तो इसको कैसे कर रखा है, फसल बरी एट, फसल बरी एट। ठीक, अब देखिए अक्रिय समूह के तत्व जो है उनको कैसे लर्न कर सकते हैं। अक्रिय समूह के तत्व बच्चों जो है जो मोस्टली बहुत पूछे जाते हैं, तो मैं इनको बता रही हूँ। HENEARKRXEPD, हे नारायण अर्जुन कर्ण से रंगभूमि में हार गया। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियॉन, पैलेडियम, हे नारायण अर्जुन कर्ण से रंगभूमि में हार गया। ठीक, तो ये क्या है, इनको लर्न करने के बच्चों तरीके हैं। अब आता है हमारा उपधातु। ठीक, उपधातु क्या है, देखिए उपधातु में क्या था हमारा, एंटीमनी है, जो हमारे इसमें एंटीमनी, बोरान, सिलिकॉन, पोलोनियम, टेरिलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक बच्चों, ये उपधातु में पूछा जाता है। तो इसको कैसे याद करना है बच्चों, ए बस पट जाओ, ए बस पट जाओ। ए एंटीमनी, बोरान बी बॉ, सिलिकॉन सौ बस, पोलोनियम प, टेलिनियम ट, पट, जर्मेनियम जा, आर्सेनियम ओ। ए बस पट जाओ। तो ये बच्चों इनको याद करने के क्या है, तरीके हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही, और बाकी जो आगे का है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा बच्चों।